प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन इतिहास के हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से मैं 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सैदब सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला? नंबर ए कालीबंगा, बी चन्नुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ है? ये हनुमानगढ़ राजस्थान में। कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगर हम चन्नुदड़ो की बात करें तो चन्नुदड़ो कहाँ है? ये पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। किसके? अगर नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे है। अगर चन्नुदड़ो के बारे में और देखा जाए तो चन्नुदड़ो को 1931 ईस्वी में जी मजूमदार यानी गोपाल मजूमदार, अगर और पूरा नाम बोलें तो उसका पूरा नाम है नानी गोपाल मजूमदार। ठीक है ना। हाँ, अगर हम उद्योगों की बात करें, यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले थे, तो चन्नुदड़ो से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला। ठीक है ना। इस कारखाने को इंद्रगोप मनके भी कहते थे। जहाँ से जो मनके बनते थे उनको कहते थे इंद्रगोप मनके। यहाँ से हमें किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, यानी किला के चारों तरफ दीवार होती थी। इसी चन्नुदड़ो से हमें मेकअप का सामान मिला है। इसी चन्नुदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। इसी चन्नुदड़ो को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है झूकर झाकर संस्कृति। क्या नाम है? झूकर झाकर। झूकर झाकर संस्कृति के नाम से जानते हैं, यानी ग्रामीण संस्कृति के नाम से जानते हैं। एक और नाम है औद्योगिक नगर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है। ऐसे अगर हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखें तो मोहनजोदड़ो में पद्मासन लगाए हुए एक पुरुष की मूर्ति मिली है, जिसके बाईं ओर गैंडा और भैंसा हैं और दाईं ओर हाथी और बाघ खड़े हुए हैं, और आसन के नीचे 2 हिरन हैं। ठीक है। ये कहाँ से मिले थे हमें? मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। अगर हम बनावली की बात करें, किसकी बात करें? बनावली की, तो बनावली की खोज 1973 ईस्वी में हिसार, कहाँ हुई थी? हिसार हरियाणा में। कहाँ पड़ता है ये? हरियाणा में। ठीक है। अगर किसने खोज की तो उनका नाम है R.S. बिष्ट। क्या नाम है? R.S. बिष्ट। ठीक है। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? नंबर ए पंजाब में, नंबर बी सिंध में, नंबर सी गुजरात में, नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। कहाँ है? सिंध में। ठीक है ना। ठीक। यानी जो मोहनजोदड़ो पूछा गया है वो किस जगह पर है? सिंध में है। ठीक। अगर हम इसकी बात करें मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी द्वारा इनकी खोज की गई थी, और ये सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमारे लोथल है। क्या है? लोथल है। सुरकोटदा है। सुरकोटदा या सुरकोटडा। ठीक है कहाँ? ये भोगवा नदी के किनारे हैं। भोगवा नदी। ठीक है ना। इसी लोथल को, अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल को हम जानते हैं लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है। ठीक है ना। ये कहाँ है? मेरठ में पड़ता है। मेरठ। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे। नदी कौन सी है? हिंडन। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या था? सिंध। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। ठीक है, यानी स्विमिंग पूल कहाँ पाया जाता है? नंबर ए मोहनजोदड़ो में, नंबर बी हड़प्पा में, नंबर सी लोथल में, नंबर डी कालीबंगा। वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? मोहनजोदड़ो। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और कहाँ ये? सिंधु नदी के किनारे है, तो पाकिस्तान में। ठीक है ना। अगर हम स्नानागार की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 11.88 मीटर लंबा है। ठीक है। और 7.01 मीटर चौड़ा है। अगर गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है। कैसा है? गहरा है। ठीक। अगर हम हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी के किनारे है। मांटकुमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। अगर हम यहाँ से साक्ष्य की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से हमें स्वास्थ्य चिन्ह मिला है, दर्पण मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। ठीक है ना। आगे लोथल। अगर हम लोथल की बात करें
तो यहाँ से हमें चित्रित मृदभाण मिला है। कैसा चित्रित है? जिसमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन कालीबंगा। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो इसकी खोज 1953 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? ए घोष के द्वारा। किसके द्वारा? ए घोष। ए घोष के द्वारा इनकी खोज हुई थी घग्गर नदी के किनारे, जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। अगर हम यहाँ से कालीबंगा से साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से हमें झुके हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था? बृहत स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा है उसमें ज़्यादातर किस देवता का चित्र मिलता है हमें? ए आद्य शिव का, बी आद्य ब्रह्म का, डी आद्य विष्णु का, सी आद्य विष्णु का, और डी आद्य इंद्र का। किसका मिलता है? तो ये तो क्वेश्चन ज़्यादातर सब लोग जानते हैं। किसका मिलता है? शिव का मिलता है। किसका मिलता है? शिव का। आगे चलिए, अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? यानी यहाँ पे जो स्थल दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। यानी इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में है? कौन सा है? लोथल है। कौन सा है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज एस आर राव या माधव स्वरूप वत्स, ये दो लोग थे। माधव स्वरूप वत्स, इन दो लोगों ने इसकी खोज की थी। ठीक है। अगर हम बनावली की बात करें तो बनावली की खोज 1973 ईस्वी में। ये कहाँ है? हरियाणा, हिसार में। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? R.S. बिष्ट ने की थी। ठीक है। हाँ, बनावली के बारे में एक बात और बताऊँ। बनावली में हमें एक रक्षा दीवार मिली थी। क्या मिली थी? रक्षा दीवार। और ये रक्षा दीवार कैसी थी? ये रक्षा दीवार जो बनावली में मिली थी, यानी किले के चारों तरफ बनी हुई थी, और ये 4.5 मीटर ऊंची थी, 6 मीटर मोटी थी और 105 मीटर लंबी थी। ठीक है। आगे चलिए रोपड़। अगर हम रोपड़ के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1953 ईस्वी में। किसके द्वारा? वाई डी शर्मा के द्वारा। वाई डी शर्मा के द्वारा इसकी खोज हुई थी। किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। सतलुज। ठीक है। अगला है कालीबंगा। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो इसके बारे में तो कई बार बता चुके हैं। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी? 1953 में एक घोष ने की थी घग्गर नदी के किनारे। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। वेरी गुड। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। और सूची 2 में 4 दिए हैं, रावी नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी। यानी हमें इनको मैच करना है और ये देखना है ये कौन सा किससे मैच कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। ऐसे दूसरा है, ए में दूसरा, बी में पहला, सी में चौथा, डी में तीसरा। ए में चौथा, बी में तीसरा, सी में दूसरा, डी में पहला। ई में पहला, बी में दूसरा, सी में चौथा, डी में तीसरा। इसमें से कौन सा सही है बताइए। वेरी गुड। कौन सा सही है? ए सही है। 1 2 3 4। यानी हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। हाँ, रावी नदी को अगर हम देखें तो वैदिक में इसको किस नाम से जानते थे? पौरोसड़ी। किस नाम से? पौरोसड़ी नाम से। ठीक है ना। अगर हम सिंधु की बात करें तो इसको सिंध के नाम से जानते थे, सिंध। ठीक है। घग्गर नदी को किसके नाम से जानते थे? सरस्वती नदी के नाम, सरस्वती के नाम से जानते थे। किससे जानते थे? सरस्वती के नाम से जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम कौन सा है? नंबर ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। वेरी गुड। कौन सा सही है? सी सही है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं किसको? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पक्ष का उत्कीर्ण हुआ है? यानी जो सिंधु सभ्यता से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर ज़्यादातर किस पक्ष का चित्रण है? ए शेर का, बी घोड़ा का, सी बैल का, डी हाथी का। इसका है? बैल का। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। किसके लिए जानी जाती है?
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सही है, अपने नगर नियोजन के लिए। किसके? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? यानी ये इतने स्थल दिए हैं, ए हड़प्पा दिया है, बी नंबर मोहनजोदड़ो, सी पे लोथल, डी पे इनमें से कोई नहीं। यानी इन चारों में से, सॉरी इन तीनों में से कौन सा स्थल भारत में है? कौन सा है? वेरी गुड, लोथल है। कौन सा है? लोथल। कहाँ है लोथल? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। कहाँ है? अगर अब के समय में बात करें तो पाकिस्तान में, उस समय ब्रिटिश भारत में था। ठीक है ना। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, जगह सिंध में, पाकिस्तान। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 12 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सबसे पहला पुराना, ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। कौन सा है? हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 में। कब? ब्रिटिश भारत में। कब खोजा गया था? ब्रिटिश भारत। ठीक है ना, सबसे पहले इसी को खोजा। नेक्स्ट 13, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी की आहत मुद्राओं में। कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले? हड़प्पा संस्कृति से। संस्कृत नहीं होगी यहाँ, संस्कृति छोटी एक मात्रा है। ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति से मिले। ठीक है, अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य ढूंढना है। नंबर 1, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल ठीक। मातृ देवी की उपासना होती थी। बिल्कुल होती थी। बताया भी गया है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है ना। यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कहने का मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। क्या पूछा है? असत्य पूछा है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। इधर क्या दिया? मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर मेरठ, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। इनमें से हमें मैच करना है, और मैच करके नीचे क्रम से दिए गए, ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कहाँ है। ठीक है, करिए मैच, कौन सा सही है? वेरी गुड, पहला ही सही है, यानी क्रम से ही लगे हुए हैं। यानी सिंध घाटी की उत्तरी सीमा कौन सी है? मांडा जम्मू कश्मीर। कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर। अगर हम नदी की बात करें तो चिनाब नदी के किनारे है। किसके किनारे? चिनाब नदी। अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये दैमाबाद में है। कहाँ है? दैमाबाद में। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी। एक गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है। अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, जो हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी। ठीक है ना। अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो इस सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, जो दास्त नदी के किनारे है। कहाँ है? दास्त नदी। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, मांडा किस नदी के किनारे? अभी बताया था, मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, ठीक बेटा। सतलज नदी के किनारे क्या है? रोपड़ है। क्या है? रोपड़ है। ठीक है। रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा है। ठीक है। अगर हम सिंधु के बात करें तो यहाँ मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए, मांडा चिनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन 17वां, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे है? जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के, सतलज नदी के, सिंध नदी के, या रावी नदी के? किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। किसके है? सतलज। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। चिनाब के बारे में भी बताया था, क्या है? मांडा है चिनाब नदी के किनारे। सिंध नदी किनारे मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। रावी नदी किनारे हड़प्पा है। अभी सारे ऑप्शन बताए थे। ठीक है। इसी के साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है।
कहाँ से चलता है? ए धौलावीरा से, बी लोथल से, सी कालीबंगा से, डी आलमगीरपुर से। कहाँ से पता चलता है? वेरी गुड, धौलावीरा से। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। अगर हम धौलावीरा के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1969 में हुई थी। और किसने की थी? जगपत जोशी ने। जगपत जोशी ने की थी इसकी खोज, ठीक है ना। खोज जगपत जोशी ने की थी। लेकिन अगर हम उत्खनन की बात करें, उत्खनन किसने किया था? उत्खनन, तो उत्खनन हुआ था 1989 से 1991 तक। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने, ठीक है। अगर हम नदी की बात करें तो ये लूनी नदी के तट पर है। लूनी नदी, लूनी नदी के तट पर, बाकी लोथल के बारे में पता ही है तुम्हें क्या? यहाँ से लोथल से हमें 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं, अनाज पीसने की आटा चक्की के पाट मिले हैं, फारस की मोहरें मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? सब लोथल से मिली हैं। ऐसे अगर कालीबंगा के बारे में देखा जाए तो कालीबंगा के बारे में भी हमने बता दिया है। अगर हम ज़्यादा डिटेल से बात करें कालीबंगा के बारे में तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। कालीबंगा से हमें 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं, बच्चे की कंकाल खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, ठीक है ना। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये राजधानी कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, ठीक है ना। यहाँ मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली, ठीक है। कालीबंगा नगरी सभ्यता थी, ठीक। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। हाथी दांत की कंगी भी मिली है यहाँ से, ठीक है। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है हिंडा नदी के किनारे, जो हिंडा नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें जो हिंडा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। अगर हम यहाँ से बात करें यहाँ से मिला क्या क्या है तो यहाँ से सेविंग करने वाला उस पर मिला है जो तांबे का है, रोटी बेलने की चौकी मिली है, ठीक है ना, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये सब कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था? धौलावीरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग है? ए लाल, बी नीला हरा, डी सी पान और डी नीला। किस रंग का है? लाल रंग का, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता में से किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? किसमें पड़ता है? आद्य से। किसमें पड़ता है? आद्य। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? कि यहाँ पे हमें जो साक्ष्य मिले थे वो लिखित तो थे। कैसे थे? लिखित थे। यहाँ का जो साक्ष्य मिले थे वो लिखित में है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। यानी इनकी स्क्रिप्ट यानी जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं पाया स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा 21 कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी घर में कुआं किस जगह से मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 लोगों का नाम जुड़ा है वे कौन है? जिन 2 भारतीय लोगों का नाम जुड़ा है वो कौन है? नंबर 1 दयाराम सैनी एवं राखलदास बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी ए श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप बस्त एवं बीबी राव। कौन सा सही है? ए सही है, यानी दयाराम सैनी एवं राखलदास बनर्जी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी कोचिंग का लोगो है, ठीक है। अगर हमारा यूट्यूब पे देखना है तो इस नाम से डालिए, ये लोगो निकल जाएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा समकालीन इससे दब गया है, सभ्यता थी, सभ्यता थी है, यानी रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है, इनमें से कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान। कौन सा है? सौराष्ट्र। कहाँ है? सौराष्ट्र। यानी रंगपुर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा है, कालीबंगा जो कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? लॉर्ड मैकले, सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टाड। यानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उस समय पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? वेरी गुड, कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। एक बार जिन्हें नहीं देखा लोगो फिर देख लो दोबारा, ये हमारा लोगो है जो यूट्यूब पे मिलेगा। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? सबसे पहले 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। सर जॉन मार्शल जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कब से कब तक रहे थे? 1902 से 1928 ईस्वी तक।
कब तक रहे? 1988। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे? ठीक है ना, कौन सी है? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी है? बैल। कौन सी है? बैल। ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में हमने एक बार तुमको बताया भी है कि इसका वर्तमान नाम क्या है? ईरान है, वो सॉरी इराक है। इसका वर्तमान नाम क्या है? इराक है। ठीक है ना, ये कहाँ है? मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, ये नदियों के बीच की जगह, उसको क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। अगर नदी बात की जाए तो टाइग्रिस है और यूफ्रेटस नदी है। ठीक है ना, इसी के साथ आज हमारे 25 क्वेश्चन इस क्लास के पूरे हुए और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।